योगी जोगिंद्रनाथ माथुर महामंडलेश्वर तपस्वी आदर्श परिवार एक बहुत बड़ी विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। आज जो समाज के अंदर में, राजनीति के अंदर में जो अन्याय अनीतियाँ जो पनप रही है उसके बारे में, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर में बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हमारे, चाहे हमारे महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ, चाहे जयप्रकाश जी नारायण का आंदोलन हुआ, चाहे केजरीवाल का आंदोलन हुआ, उन तीनों आंदोलन में अगर देखा जाए तो तीनों आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया। आज देश में पार्टी जो बीमारी है, चुनाव चिन्ह जो है एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, और जो आज देश में आज हम राजनीति में आज ईवीएम पर जो फोटो लग गई है वो हम लोगों के प्रयास से लगा गया। चुनाव आयोग के बाद को मैं उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट को मैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ईवीएम पर फोटो लग गई है प्रत्याशियों की तो चुनाव चिन्ह का क्या मतलब है। चुनाव चिन्ह से ही मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव चिन्ह लेकर के ही लोग आते हैं, जब उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है। करोड़ों रुपया लोग लेते हैं, अपने ईमान सम्मान को खो करके एक चुनाव चिन्ह के लिए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। अगर जीत जाते हैं तो गुलामी की प्रथा वहाँ से शुरू हो जाती है, और अगर नहीं जीतते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। और उसी के बाद अगर जिसमें जाते हैं उनके लिए धन इकट्ठा करना एक आवश्यक काम हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम बना है ये जिस तरह से अगर रेलवे ट्रैक पर चला जा, ये पार्टी जो बीमारी है एक रेलवे ट्रैक की तरह है, एक्सीडेंट होना। आज किसी को देखिए पूरा परिवार दुखी हो रहा, समाज दुखी हो रहा। आज वंशवाद जो बढ़ा है, कारण क्या है? आज वंशवाद के नाते ही आज देखा जा तो एक वंश के लोग, एक परिवार के लोग जो घरों में जो दुकानें बना रखी है, घरों की दुकान जो चल रही है उसके अंदर में चाचा, जीजा, मामा, साला, नौकर, ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा अब बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि वंशवाद तो बढ़ा राजनीति में, लेकिन परिवारवाद खत्म हो गया। आज अगर हमारा देखा जाए तो परिवार में ऐसे ऐसे कानून वोट की राजनीति जो बने हैं जिसके कारण से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और महिलाएं अपने पति का इंतजार करती हैं, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और अगर पति ड्यूटी पे जाता है तो आज महिलाएं जो हैं अपने बॉयफ्रेंड मैनफ्रेंड को बुला लेती हैं। आज कहाँ से ये अनिष्टता जो बढ़ती जा रही है, समाज में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, वोट की राजनीति ऐसी हो गई है। अगर मान लीजिए आज देखा जा तो ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, ऐसे ऐसे लाभ बन गए हैं कि जिसके अंदर में हमारा परिवार जो सुरक्षित नहीं है, भाई बहन को अलग कर दिया गया है, पति पत्नी को अलग कर दिया गया है, और माता पिता पुत्र को अलग कर दिया गया है। आज वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ी? आज समाज में देखा जा परिवार क्यों बिखर रहा है? आज कोर्ट में मुकदमे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कारण क्या है? इसके लिए हमारे योगी जोगिंद्रनाथ माथुर जो हैं तपस्वी आदर्श परिवार के हैं। आज अगर देखा जा अन्ना का आंदोलन को जो कैप्चर कर लिया गया था तो उसके कारण से क्या हुआ, कारण क्या बना? आज देखा जा आज किसी जगह इंक्वायरी अगर होती है तो तुम महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हो और कहते हो वहाँ महात्मा गांधी की आत्मा भी आज रो रही है। कारण क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पार्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वाज कंस्टिट्यूटेड बाय होम ब्रिटिश कमिश्नर टू सेव ऑफ द ब्रिटिश कंपनी नॉट फॉर इंडिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखा जा तो कि अन्ना जी के आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया और शराबी दिल्ली बना दिया गया। एक पेटी के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दिया गया। आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, और राष्ट्र की भी अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर जो आज कह रहे हैं कि हम रोड बना दिए, सड़क बना दिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि रोड सड़क अगर आप बना दिए, आप सच्चे माने में नेता नहीं है। अगर हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारा
संविधान का अगर सूचित नहीं है, तुम संविधान को नहीं मानते हो। कारण क्या है? संविधान में साफ लिखा है कि पार्टी नहीं होना चाहिए, चुनाव चिन्ह नहीं लड़ सकता है। अगर आज देखा जाए, अगर मान लीजिए पीछे जो गलतियां हो गई, चुनाव चिन्ह था लेकिन आज ईवीएम पर फोटो लग गई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे योगी जोगिंदर नाथ माथुर जी आगे आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से दिल्ली सरकार अपने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए और मध्यवर्ती चुनाव होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 2024-2025 हम दिल्ली को कवर करने जा रहे हैं। दिल्ली एक मिनी भारत है। अगर दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा। अगर देखा जाए यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड आज 75 सालों में क्यों नहीं लागू हुआ, जबकि ये सबके लिए लागू होना चाहिए। मेरी एजेंडा क्या है कि जनता की सरकार, जनता ही सरकार, पार्टी लेड डेमोक्रेसी, चुनाव चिन्ह चेहरा, तिरंगा हमारा झंडा, एक विधान, भारत का संविधान, एक राष्ट्र एक देश और एक कानून। इस नीतियों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में जो क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। जिस तरह से ऊधम सिंह ने जा करके 7 समुद्र पार करके जनरल को मारा था, आज देखा जाए चाहे मेरठ हो चाहे दिल्ली हो, 1857 की क्रांति का दिन आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता से, पूरी स्पेशल दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए और तपेस्वी आदर्श परिवार जोगिंदर नाथ माथुर को आप सपोर्ट करिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भावी मुख्यमंत्री जो होगा योगी जोगिंदर नाथ माथुर होगा। मैं इसी बात से विश्राम लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ जय हिंद जय भारत। मैं निवेदन करूंगा तपेस्वी आदर्श परिवार के जो हेड है योगी जोगिंदर माथुर से कुछ अपने विचार। जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक परिवार से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याओं से आपको अवगत कराया और आने वाले दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आपसे परिचित करवाया। इसके लिए इनका हृदय से आदर, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसमें मेरा कहना ये है कि एक अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का, यानी कि देश को लूटने के लिए, देश को खंडित करने के लिए, देश को दिशा भ्रमित करने के लिए फूट डालो राज करो, वो फार्मूला अपना था। वो फार्मूला वे जाते जाते गोरे अंग्रेज हमारे भारत के काले अंग्रेजों को देकर चले गए। और भारतीय लोग जो दिमाग से बहुत तेज हैं, उन्होंने फार्मूला पकड़ा और उन्होंने देखा कि हम भारतीय समाज को, भारतीयता को, भारतीय परिवार को कैसे तार कैसे कर सकते हैं और कैसे खंड खंड कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने अनेक ऐसे कानून कर दिए, जैसे आदरणीय त्रिपाठी जी ने बोला है कि परिवारों को खंडित कर दिया, परिवारों को फाड़ दिया, पति पत्नियों के मन को फाड़ दिया, भाई भाई के मन को फाड़ दिया, पिता पुत्र को, माता पुत्र, माता बेटा, सब हर रिश्ते नाते को तार तार कर दिया इन नीच गंदे गिरे हुए कानूनों ने, सिर्फ तार तार करने के लिए। और ये राजनीतिक पार्टियों ने देश को पार्टीशन में बांट के जगह ये हो गया है कि ये फलानी पार्टी का, ये ढकड़ी पार्टी से बंधा हुआ, ये मकड़ी पार्टी से। देश के बारे में कोई नहीं सोचता, देश के विषय कोई नहीं बंधा हुआ है। 26-27 पार्टी एक गठबंधन करके बन रही हैं, 20-22 पार्टी एक गठबंधन करके बन रही हैं। तो ये जो पार्टी वाले हैं, क्या ये देश का, समाज का, इसकी एकता का, अखंडता का, इसकी महानता का, सभ्यता का, संस्कृति की कोई बात कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। और आज भारतीय समाज इस तरह खंड खंड हो चुका है कि भारतीय राजनेता की समझ में नहीं आ रहा है कि अगर संगठित करें तो कैसे करें, क्योंकि उनको खंडित करना आता है, संगठित करना नहीं आता है। ना ही इनके पास कोई नीयत है, ना कोई सोच है, ना कोई दूरदर्शिता है। इसलिए हम दिल्ली से भारतीय राजनीति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली को एक रोल मॉडल के रूप में हम देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देश में राजनीति कैसे होनी चाहिए। राजनेता जो अपना भी भला कर ले, देश की जनता का भी भला कर ले, अब खुद भी तरा ले, देश की जनता को भी तरा दे, देश को भी तरा दे। लेकिन ये दशाहीन भ्रमित राजनेता खुद भी मरेंगे, डूबेंगे और देश को भी डुबोंगे। उसका एक मुख्य कारण यह है
कि सभ्य सज्जन सच्चे व्यक्ति, राष्ट्रवादी, मानवतावादी, न्यायवादी, सत्यवादी जो व्यक्ति हैं वे राजनीति से दूर भाग रहे हैं। यदि वे राजनीति से दूर भागेंगे तो दुष्ट दुर्जन प्रवृत्ति के लोग तो मनमचाहा तांडव करेंगे। इसलिए देश का दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य है, ये दिल्ली पे एक से एक बुद्धिजीव, विद्वान, बुद्धिमान, एक से एक चरित्रवान, एक से एक महान व्यक्तित्व तो यहाँ पर है, लेकिन ऐसे ऐसे जो एक आम साधारण भी नागरिक की जिम्मेदारी नहीं परवाह कर सकता, वे डिप्टी सीएम की कुर्सियों पर बैठे हैं। दिल्ली इतने बड़े महान भारत देश की राजधानी दिल्ली, उस पर राज चला रहे हैं, एक दशाहीन राजनीतिक इस पर बैठे हुए हैं। तो हम इन दिल्ली राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह की राजनीति चल रही है, कुनीतियाँ चल रही हैं, सारी इसकी कुनीतियाँ बताऊंगे तो वीडियो 1-1.5 घंटे लंबी हो जाएगी। दिल्ली वासी हैं मिनी भारत, जैसे कि आदरणीय त्रिपाठी जी ने बताया है कि दिल्ली एक मिनी भारत है। देश के कोने कोने का व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, मतलब देश के कोने कोने का व्यक्ति जो यहाँ आकर रुका ठहरा हुआ है, कर खा रहा है, कमा रहा है, अपने सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि कौन सी पार्टी का राजनेता, ये पार्टियां नेता क्या कर रहे हैं। 24 घंटे आपको, देश को, समाज को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, देश को लूट कर विदेशों में भरने का कार्य कर रहे हैं, सुबह तक शाम तक झूठ बोलकर पब्लिक को दिशा भ्रमित का कार्य कर रहे हैं। मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, देशद्रोह क्या है, देशभक्ति क्या है, हर चीज को घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे दिल्ली वासियों, ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे राष्ट्रवादी बंधुओं, उठो और देश के लिए एकता भाव से वंदे मातरम बोलो। बंद मुट्ठी में जो वंदे मातरम बोल लेगा वो अपने भाग्य को तोड़ लेगा। भारत माता की जय बोलो, भारत की एकता अखंडता की जय बोलो, भारत की सभ्यता संस्कृति की जय बोलो, और गद्दार नेताओं का बहिष्कार करो और सभ्य देशभक्त क्रांतिकारियों का स्वागत करो, क्योंकि युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, बहुत बड़े प्रयोग और परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये क्रांति का आखिरी दौर है। आने वाली पीढ़ी को मैं को क्रांति नहीं लेने आ सकता 20-30 साल के बाद इस देश में, क्योंकि नस्लों को खराब कर देंगे। देख, बाहर से भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से खोखले होंगे, अंदर से अंग्रेज होंगे, अंदर से विदेशी होंगे, अंदर से गुलामी के प्रतीक होंगे, अंदर से गद्दारी की बदबू उठेगी। तो अब जो देशभक्ति की जो सौगंध है ये लास्ट पीढ़ी चल रही है। अगर ये लास्ट पीढ़ी, युवा पीढ़ी में देश खड़ा होगा, क्रांति आएगी तो आगे ना देश जाएगा भयंकर गर्त में, खड्डे में, खाई में। इसके लिए देश का प्रत्येक जाति, प्रत्येक जो सभ्य समाज, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक सभ्य भारतीय जिम्मेदार होगा इस भारत को, दिल्ली को खंडित होने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अपमानित होने के लिए। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए हम दिल्ली को बचाने जा रहे हैं। दिल्ली को बचाने के लिए हमारा साथ दे, सहयोग करें। हम आपको ऐसा सुशासन देंगे जो आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। आप हमें सहयोग दो, हम आपको सुशासन देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को थोड़ा सा घुमा कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि खून वाली बात मांगी तो खून तो हमारा निकाल लिया जाएगा। दौर ऐसा है, आज का टाइम है, बस वोट सपोर्टर आपके बीच में अपनी जान हथेली पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली की राजधानी बैठे बहुत बड़े गद्दार हैं, और उन गद्दारों के सामने अगर हम लड़ने की हिम्मत और साहस कर रहे हैं और तो आपके लिए कर रहे हैं, माँ भारती के लिए कर रहे हैं, माँ भारती की आन बान शान और इसकी एकता अखंडता के लिए कर रहे हैं। तो आइए, हमारा फ़ोन नंबर है 7042419323। इस पर अपने नंबर छोड़िए, इस वीडियो पर अपने कमेंट करिए और अपने विचार व्यक्त करिए। हम आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में इस महापुनित कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस स्थान पर आपका पूरा मान सम्मान, सच्चाई, सत्यता, राष्ट्रीयता, हर प्रकार से आपके मन की संतुष्टि मिलेगी। कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी बाल मान त्रुटि मिले और तो वहीं पर आप हमारा कान पकड़ सकते हैं और रोक टोक सकते हैं, आपको पूरा अधिकार होगा। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ आदरणीय त्रिपाठी के साथ और स्वामी जी की ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों
ओम नमः शिवाय। ओम जय। सोच के देखो, जब 1950 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश आजाद हुआ था, दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, सबका। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी। और मेरी जो गुणा भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं। ओम जय श्री महाकाल वंदे मातरम। पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी आज ऐसे आपको बता रहा है। महाराज जी आज के तंत्र के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने बोला बात अच्छी है, रिकॉर्ड कर लो, उन्होंने अनुमति दी। तो जितने तंत्र अब तक चले हैं उनके बारे में प्रस्तुति दी है आदरणीय महाराज जी गौतम गोस्वामी जी। नमस्कार। तो पहले हमारे देश जब आज़ादी हुआ था उस समय आया था प्रजातंत्र। अभी प्रजातंत्र का बाद में आया गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजतंत्र, अभी आ गया जनतंत्र। मतलब ये जो तंत्र का शब्द जो बदलते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे अगले साल में कौन सा तंत्र आएगा मुझे पता नहीं। सारे तंत्र फैल होते चले जाएंगे जब तक ये विचार तंत्र को नहीं बदलेंगे। विचार तंत्र देश की शांति और उन्नति का हो जाएगा तो ये मुखौटे बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। दिवस में अभी जनतंत्र मना रहे हैं, जनतंत्र में अभी बोल रहे हैं कि घर घर में तिरंगा फैलाओ, लेकिन ये नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कृपा करके ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो हमारे तिरंगा झंडा है इसको हम घर घर में फैलाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, तो उसके बाद में इसको सही सलामत कैसे रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, इसको हिफाजत कैसे करेंगे। ये तो कचरे में फेंका हुआ नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं 15 अगस्त का बाद में 16 अगस्त का दिन में कचरे में पड़े रहते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं। सत्य वचन हम खूब उठाते हैं, गाड़ी रोक रोक के। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसे मन की बात बताते हैं, रेडियो में भी बता रहे हैं, और थोड़ा सा और बता दें कि इसको किस तरीक़ा से इसको हम लोग संभाल के रखें, किस तरीक़ा से हिफाजत में रखें, तब तो हमारे देश सही रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हो। सत्य में जय, सत्य में जयते, अवश्य में जयते। सत्य की जीत होती है, अवश्य होती है। एक दिन मातृभूमि को सम्मान पूर्वक सम्मान मिल, ये शब्द का खेल है हमारे देश में, शब्द का खेल है। जी जी, शब्द का खेल। चलो अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो और जानकारी के साथ। जागरूक हो, ये खुद भी दूसरों को भी जागरूक करिए। ये क्रांति का आखिरी दौर है, इसमें क्रांति आगे आगे नहीं तो कमाई का लारा देश में क्रांति नहीं ला सकता, मातृभूमि को न्याय नहीं दिला सकता। भारत माता की जय। सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम।